किसी ने क्या खूब कहा है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। हाय गाइस, मैं आरजे अरवी फिर से एक छोटी सी कहानी आप सभी के लिए। ये कहानी है एक विराट नाम के लड़के की, जो कि पहली कक्षा से 12वीं तक टॉप पे टॉप किया जा रहा था। अपनी परिवार का इकलौता वारिस था और अब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा था। उसके माता पिता उससे उम्मीद की आस लगाए बैठे थे कि जब मेरा बेटा बड़ा होकर पढ़ लिख कर हमारी परिवार की स्थिति को सुधारेगा, हमारी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है, अपनी स्थिति सुधारेंगे हम सभी। तो इसीलिए जब 12वीं कक्षा वो उत्तीर्ण किया, पास किया, तो उसके माता पिता उसके मनचाहे कॉलेज में उसका एडमिशन कराए। एडमिशन कराने के कुछ ही दिनों बाद विराट बुरी संगतों में फंसता गया। ऐसे मानो एक दलदल में फंसता जा रहा था। वो निकल ही नहीं पा रहा था उसमें से। देर रात तक पार्टी करना, झूठ बोलकर घर से पैसे मांगना, ये बात उसके माता पिता को भी पता चलती है। उसके पिताजी उसे समझाते हैं कि बेटा देखो, तुम जानते हो हमारी फैमिली की स्थिति क्या है, हम किस दौर से गुजर रहे हैं, तुम्हें ही वो सुधारना है। तो उसका वो विराट बोलता है कि ये मेरी ज़िंदगी है, मुझे कैसे जीना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, प्लीज़ आप मुझे ना ही बताया तो बेहतर होगा। पिताजी मायूस होकर वहाँ से घर लौट जाते हैं। जब 1 साल बाद फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आता है तो विराट एक विषय में फेल रहता है। ये फेल वाली बात विराट के दिल में घर कर बैठती है और ये भी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि वो लड़का जो पहली कक्षा से 12वीं तक टॉप पे टॉप किए जा रहा था, वो अचानक एक विषय में फेल कैसे हो गया। कॉलेज से छुट्टियां लेकर घर पर आता है, कमरे में बंद हो जाता है, ना किसी से बात करना, ना मोबाइल चलाना, ना दोस्तों से बात करना। तो ये बात उसके 12वीं क्लास के प्रिंसिपल को पता चलती है। उसके प्रिंसिपल सर घर पर आते हैं और बोलते हैं कि विराट, तुम मेरे घर आना, तुमसे एक ज़रूरी बात करना है। अब चाह कर भी विराट माना नहीं कर सकता था, क्योंकि ये बचपन के टीचर थे उसके। अगली सुबह विराट अपने सर के घर जाने के लिए रवाना होता है। जाता है तो देखता है सर अंगीठी पर हाथ सेक रहे होते हैं। ठंडी का मौसम रहता है। विराट भी जाकर बैठ जाता है, बगल में हाथ सेकने लगता है। उसके टीचर पूछते हैं विराट कैसा है, पढ़ाई कैसी चल रही है। कुछ नहीं बोलता है। 10 मिनट तक कोई वार्तालाप नहीं होता है। तब उसके टीचर सोचते हैं जिस काम के लिए मैंने विराट को यहाँ पर बुलाया है, मुझे लगता है वो काम हो ही नहीं पाएगा। तब उसके टीचर अंगीठी के समूह में से कोयले का टुकड़ा लेकर जमीन पर मिट्टी में फेंक देते हैं। वो कोयला कुछ देर तो जलता है, फिर बुझ जाता है। तब विराट बोलता है सर ये क्या किया आपने, अच्छा खासा तो हमें गर्मी दे रहा था, फिर आपने इसे नीचे मिट्टी में क्यों फेंक दिया। तो उसके सर बोलते हैं उसमें क्या है, पुनः मैं इसे अंगीठी में डाल देता हूँ, पुनः ये जलने लगेगा, प्रज्वलित हो जाएगा। तब उसके टीचर बोलते हैं तुम कुछ समझे। विराट बोलता है नहीं सर। तब उसके टीचर उसे समझाते हैं कि विराट बेटा, तुम ये अंगीठी का एक जो कोयले का टुकड़ा है ये तुम हो, और ये मिट्टी का घोल तुम्हारी बुरी संगति है जिसमें तुमने अपने सारे मेरिट खो दिए। जब तुम इस बुरी संगति यानी मिट्टी से मैंने इस कोयले को जब अंगीठी में डाला तो ये पुनः अपनी वास्तविक रूप में आ गया। इसी तरह तुम्हारी जिंदगी में भी जरूरत है एक बाउंस बैक की। उस बुरी संगति से निकलो और अच्छे संगत में आकर मिलो और अपने जीवन को सुधार करो। इतना सुनने के बाद विराट उसी दिन से फिर से पढ़ाई में मन लगाने लगा और फिर से वही लोगों अपने साथ ले लिया जो पहली कक्षा से 12वीं तक उसके साथ था, टॉपर का। आज वो अपनी ज़िंदगी में खुशहाल है, अपने माता पिता को हर खुशी दे रहा है। ये थी एक छोटी सी कहानी जो हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हमें कभी भी अपने माता पिता का सलाह अस्वीकृत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी किसी भी स्थिति में अगर कुछ भी हमें सीख दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो हमारे फ्यूचर, हमारे ज़िंदगी के लिए ही देते हैं। और एक बात, हमें अपने अंदर के उस मेरिट को इतना बनाए रखना चाहिए कि हमारी बाहर की जो डिमेरिट है उस मेरिट को कम ना होने दें। तो जाते जाते आपका दोस्त यही कहेगा कि ज़िंदगी में सफल होने के लिए जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी होना बहुत ज़रूरी है। तो हर वक्त आरजे अरवी आपसे कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे यूट्यूब पेज पर होगी एक नई कहानी।